यारब ये मसावात का अंदाज़ है कैसा, यारब ये मसावात का अंदाज़ है कैसा, हिस्से में क्यों गरीब के बेचारगी रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिजवी। जैसे आप जानते हैं, दुबई में एक लड़की है, शहज़ादी खान नाम है, और उसको 20 सितंबर के बाद कभी भी फांसी पर लटकाया जा सकता है। जुर्म उसका ये है कि उसने एक लड़के से, एक ऐसे मानव तस्कर से मोहब्बत करी और उसके मोहब्बत के झांसे में आ गई, जो लखनऊ का उज़ैर है और उसका पूरा ख़ानदान, उसका पूरा गैंग है। उस उज़ैर ने इस लड़की को दुबई में अपनी फुप्पी के हाथों 1.5 लाख में बेच दिया। वो फुप्पी जो प्रेग्नेंट थी, और प्रेगनेंसी के दौरान ही ये लड़की को यहाँ से भेजा जाता है ताकि उसकी खिदमतें करे, क्योंकि ग़ुलामों का सिस्टम अभी भी कहीं ना कहीं है। और 1.5 लाख में शहज़ादी खान यहाँ से जाती है। ये बांदा की, उत्तर प्रदेश बांदा की रहने वाली गरीब शहज़ादी थी, जिसका मुँह बचपन में किसी हादसे की वजह से ये जल गया था चेहरा। तो उसको लगता है कि उज़ैर जो उसकी मोहब्बत में आया, उज़ैर जिसे फेसबुक पर उसने दोस्ती करी, उज़ैर जो कहता है कि मैं तुम्हारा इलाज करवा दूंगा, बस तुम एक काम करो, मुझे 90,000 रुपये दे दो, अपना पासपोर्ट बनवा लो, मैं तुम्हें दुबई भेज देता हूँ, तुम जॉब करना और पैसा जमा करके अपना सर्जरी कराना, फिर मैं तुमसे शादी करूँगा। वो लड़की इस झांसे में आ जाती है। सन 2022 में दुबई चली जाती है, इसकी फुप्पो के घर, यानी उज़ैर की फुप्पी के घर, और वहाँ पर एक बच्चा पैदा होता है। और बच्चे के जब वैक्सीनेशन चल रहा होता है तो अस्पताल में ही कुछ दिन बाद वो बच्चा मर जाता है। ये औरत वहाँ पर जाकर हंगामा करती है और कहती है मेरा बच्चा मर गया, तुमने कुछ गलत इंजेक्शन लगाया है। हॉस्पिटल, दुबई का हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि ठीक है, हम इस बच्चे का पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो वो महिला मना कर देती है कि नहीं, मुझे पोस्टमार्टम नहीं कराना। अब क्योंकि ये लड़की जो शहज़ादी है, उसकी नौकरानी उसकी ग़ुलाम बन कर गई थी, तो वो कहती है मुझे हिंदुस्तान वापस जाना है। तो ये औरत सोचती है ये तो ज़र ख़रीद ग़ुलाम, फ्री की ग़ुलाम है। वो नहीं चाहती कि उसकी ग़ुलामी की जंजीर तोड़कर शहज़ादी भारत वापस आए। तो वो शहज़ादी के ऊपर जुल्म सितम करती है, उसको मारती है, पीटती है, भूखा रखती है, कमरे में बंद करती है। शहज़ादी बार बार अपना पासपोर्ट मांगती है और ये औरत नहीं देती। जब ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और शहज़ादी बहुत ज़्यादा बागी हो जाती है और हिंदुस्तान आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है, तो ये तमाम के तमाम, ये जो मानव तस्करी वाला गैंग है, जो औरत है, जो उज़ैर की सगी फुप्पी थी, ये क्या करती है, इस लड़की को, हमारी भारत की शहज़ादी को कमरे में नंगा बंद करके रखती है और मारती है, पीटती है। फिर कहती है चलो मैं तुम्हें भारत भेज रही हूँ, लेकिन मेरी तस्कीन के लिए तुम बस ये कह दो कि तुमने मेरे बच्चे का गला घोट कर मारा, मेरे बच्चे को तुमने गला घोटा फिर मारा। वो बेचारी जो नंगी भूखी प्यासी मार झेल रही है, वो कह देती है कि हाँ, मैंने तुम्हारे बच्चे को गला घोट कर मारा। और ये वाक़या जो है उस बच्चे की मौत के 55 दिन बाद होता है, जब शहज़ादी खान को नंगा बंद करके कमरे में भूखा प्यासा रखा जाता है। उसके बाद ये शहज़ादी को कहती है ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट, चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाती हूँ। वो मक्कार, वो मानव तस्करी वाली औरत जो वहाँ पर दुबई में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, लेकिन ना उसके अंदर ईमान है, ना धर्म है, ना इंसानियत है, ना उसको मौत से डर लगता। उसको नहीं लगता उस औरत को, कमबख्त औरत को, कि तेरा बच्चा मरा, तेरी गफलत से मरा, या हो सकता है कि अल्लाह ताला ने बुला लिया, लेकिन तू दूसरे के बच्चे पे किस तरह जुल्म कर सकती है, किस तरह उसको झूठे इल्ज़ाम में फंसा सकती है। वो औरत जो है उस लड़की को लेकर थाने में जाती है और वो वीडियो दिखाती है कि देखो ये कन्फेस कर रही है कि इसने मेरे बच्चे का गला घोटा। ये ना, मैंने माना कानून अंधा होता है लेकिन बेशरम नहीं होना चाहिए। कानून इतना बेशरम कैसे हो सकता है कि एक लड़की जो बिल्कुल नंगी है और धोखे से वीडियो में उसको कबूल करवाया जा रहा है कि तूने मेरे बच्चे को मारा। क्यों भाई, तू तो मानव तस्करी गैंग की औरत है, क्या तू वहाँ की प्रिंसेस थी जो तेरे बच्चे का वो गला घोट के शहज़ादी मारेगी? क्या थी तू, का तेरी हैसियत क्या थी? तो ये सारा ड्रामा चल रहा है। और 20 सितंबर के बाद शहज़ादी को किसी भी वक्त दुबई की अदालतें फांसी पर लटका सकती हैं और फांसी उसकी डिक्लेयर हो गई है, लेकिन हिंदुस्तान से कोई उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा, क्योंकि भारत की शहज़ादी बहुत गरीब है, भारत की बेगुनाह शहज़ादी बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, भारत की बेगुनाह शहज़ादी बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है। एक लाइव फरहान याया, हिंदुस्तान लाइव फरहान याया ने भी करा था, बहुत इस पर आवाज़ उठी थी और हम सबको यकीन हो गया था कि शहज़ादी को अब फांसी नहीं होगी। लेकिन अब फिर 3-4 दिन से न्यूज़ चल रही है कि शहज़ादी को किसी वक्त भी फांसी हो सकती है, यानी 7-8 दिन बाद शहज़ादी को फांसी पर लटकाया जा सकता है। शाहरुख खान साहब, आप तो एक्टर हैं, सुना है मैंने आप दुबई के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। शाहरुख खान, मैं चाहती हूँ, मुझे मालूम है कि शहज़ादी खूबसूरत नहीं है, आपकी फ़िल्मों को प्रमोट नहीं कर सकती, आपकी फ़िल्मों के लिए हीरोइन नहीं बन सकती, लेकिन एज ए इंसानियत मुझे मालूम है कि आपके बारे में लोग कहते हैं कि शाहरुख खान आप बहुत बड़े इंसानियत का परचम लेके चलने वाले एक इंसान भी हैं। तो मैं
चाहती हूँ शाहरुख खान साहब, आप दुबई के क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप दुबई में बात करें और इस शहज़ादी खान की फांसी को ख़त्म करा के इस शहज़ादी खान के गरीब माँ बाप के पास इसको लाकर मिलाएं, क्योंकि निर्दोष है वो तो उल्टा यहाँ पर उज़ैर, जो लखनऊ का उज़ैर है, जो मानव तस्करी करता है, उसके उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम लोगों को एक्शन लेना चाहिए। तमाम जितनी बड़ी बड़ी एनजीओ हैं वो जाकर इसके खिलाफ कार्रवाई करें और शहज़ादी की फांसी जो 8 या 9 दिन बाद है उसको टालें, क्योंकि वो गरीब लड़की है, बेगुनाह लड़की है, उसने ये कत्ल नहीं करा। इसमें सारा का सारा जो झोल है वो सारा झोल यही है कि मानव तस्करी के नाम पर एक फुल फ्लेज गुलाम इस औरत को मिल गई थी, उज़ैर की फुप्पी को, और वो नहीं चाहती कि शहज़ादी भारत में आए और उसका सारा कामकाज बंद हो, क्योंकि उनको तो फ्री में गुलाम मिल गई, घर का कामकाज भी कराती है, भूखा प्यासा भी रखती है, मारपीट भी करती है। तो शहज़ादी खान को भारत आना चाहिए और आप तमाम लोग शहज़ादी के लिए आवाज़ उठाएं और कहें कि मोदी जी आपको भी इसमें आना चाहिए। ये भारत की एक गरीब बेटी है, गरीब परिवार से, बांदा के गरीब परिवार से आती है और इसके माँ बाप इतने सक्षम नहीं है कि अपनी बेटी को वहाँ से लेकर आ जाएं। तो आप तमाम लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आगे सर्कुलेट करें, सरकार तक पहुँचाएँ और शहज़ादी खान को किसी भी तरह भारत जिंदा वापस लाएं और कोशिश करें कि शहज़ादी खान जो 1.5-2 साल से दुबई की जेल में बंद है वो बाइज्जत बासलामत भारत में वापस आए। आप तमाम लोगों की कोशिशों से एक गरीब भारत की शहज़ादी की ज़िंदगी बच सकती है। शुक्रिया।